प्यारे दोस्तों, आज का किस्सा जुड़ा है मोहम्मद रफ़ी साहब से। और ये एक मुश्किल गाने से जुड़ा है, जहाँ पे गाने लिखने वाले साहिर लुधियानवी और फिल्म का संगीत देने वाले रवि के बीच एक तकरार हो गई थी। लेकिन मोहम्मद रफ़ी की समझदारी और कलाकारी से ये विवाद टल गया। आइए डिटेल में जानते हैं ये पूरा किस्सा क्या है। पुराने दौर के गाने जब भी सुनेंगे तो उनमें हमेशा एक नयापन महसूस करेंगे। पुराने गानों को इस तरह रचा जाता था कि वे आज भी सुनने पर दिलों में बस जाते हैं। गानों को रचते समय कई परेशानियां भी आया करती थी। ऐसी ही समस्या संगीतकार रवि के सामने एक दफा आई थी। गीतकार साहिर लुधियानवी के लिखे एक गीत को लेकर वो थोड़ा संशय में थे, लेकिन मोहम्मद रफ़ी ने उनकी मुश्किल को चुटकियों में दूर कर दिया। रफ़ी साहब ने गीत में एक ही शब्द को 17 तरीके से गाया, जिसे सुनकर आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। गाने और किस्से पर बात करने से पहले फिल्म के बारे में आपको बता देते हैं। साल 1965 में फिल्म काजल आई थी, जिसे राम माहेश्वरी ने निर्देशित किया था। फिल्म में मीना कुमारी, राजकुमार, धर्मेंद्र, महमूद, पद्मिनी, मुमताज़, दुर्गा खोटे और हेलन ने मुख्य भूमिका निभाई थी। ये फिल्म गुलशन नंदा के नॉवेल माधवी पर बेस्ड थी। फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी और उस साल की हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी भी बनी थी। इस फिल्म का संगीत रवि ने दिया था और गीत साहिर लुधियानवी ने लिखे थे। इस किस्से के सुनाते सुनाते मुझे एक किस्सा और याद आ गया, जो आपके साथ साझा कर देता हूँ। यही वो फिल्म काजल है जिसमें धर्मेंद्र और राजकुमार के बीच तनातनी हो गई थी। किस्सा कुछ यूं हुआ था कि राजकुमार ने धर्मेंद्र का मजाक उड़ाया था। राजकुमार उस वक्त तक फिल्म इंडस्ट्री में एक जाना पहचाना नाम थे और धर्मेंद्र अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे थे। राजकुमार ने अपनी आदत के मुताबिक धर्मेंद्र पे तंज कस दिया कि इस पहलवान को कहां से पकड़ लाए हो। पहले तो धर्मेंद्र ने इस बात को इग्नोर किया, ये जानकर कि राजकुमार उनके सीनियर हैं। लेकिन जब बार बार राजकुमार धर्मेंद्र को चिढ़ाने लगे तो अपने धर्मपाजी का भी खून उबल गया और उन्होंने धर्मेंद्र का कॉलर पकड़ लिया। राजकुमार साहब इस बात से बहुत नाराज हो गए और वो शूटिंग सेट छोड़कर चले गए। बाद में मीना कुमारी ने धर्मेंद्र को समझाया और मीना कुमारी के समझाने पर धर्मेंद्र ने राजकुमार से माफ़ी मांगी। तो ये किस्सा भी काजल फिल्म से जुड़ा हुआ है और काफ़ी फेमस किस्सा है। आइए आते हैं अपने मेन किस्से की तरफ, जो आज का मौजू है कि किस तरह मोहम्मद रफ़ी साहब ने साहिर लुधियानवी और रवि के बीच जो डिफरेंसेस थे उसको अपनी कलाकारी से किस तरह सुलझाया। फिल्म काजल के सभी गीत उस दौर में ब्लॉकबस्टर रहे थे। गीतकार साहिर हमेशा फिल्म की कहानी के अनुसार गीत लिखा करते थे। इसके बाद संगीतकार धुन बनाते थे। फिल्म का गीत ये जुल्फ अगर खुल के बिखर जाए तो अच्छा जब रवि के सामने आया तो उन्हें ये गीत कुछ सही नहीं लगा। दरअसल गीत में 17 बार अच्छा शब्द है। ऐसे में रवि साहब चाहते थे कि इनमें कुछ बदलाव किया जाए या फिर अच्छा है जोड़ दिया जाए। लेकिन साहिर लुधियानवी ने शब्दों में किसी तरह का बदलाव करने के लिए सिरे से इनकार कर दिया। साहिर साहब ने जब रवि को गाने में बदलाव करने के लिए मना किया तो संगीतकार रवि पहुंचे मोहम्मद रफ़ी के पास। उन्होंने रफ़ी साहब को बताया कि गाने में एक ही शब्द 17 बार है जो सही नहीं लग रहा। इस पर रफ़ी साहब ने गीत को पढ़ा और मुस्कुराते हुए कहा, रवि साहब
आप धुन बनाइए, बाकी मैं देख लूँगा। रिकॉर्डिंग के दौरान रफ़ी साहब ने अपनी प्रतिभा दिखाई और 17 बार इस शब्द को अलग अलग अंदाज में गाया। ये देखकर और सुनकर रवि की आंखों में चमक आ गई और वे रफ़ी साहब की प्रतिभा का लोहा मान गए। बता दें, फिल्म में ये गाना 3 बार आता है। पहले पार्ट में अच्छा शब्द 10 बार, दूसरे पार्ट में 2 बार और तीसरे पार्ट में 5 बार आता है। फिल्म में ये गाना राजकुमार और हेलन पर फिल्माया गया है। इस बार जब आप ये गाना सुनेंगे तो आपका अनुभव कुछ अलग जरूर होगा। गाने के बोल थे, ये जुल्फ अगर खुल के बिखर जाए तो अच्छा, इस रात की तकदीर संवर जाए तो अच्छा, जिस तरह से थोड़ी सी तेरे साथ कटी है, बाकी भी उसी तरह गुजर जाए तो अच्छा।